बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूअर्स अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी आप सब लोगों के लिए तहे दिल से ये दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों, और अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी हो तो अल्लाह ताला उसे अपने फजलो करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लेके आई हूँ घिया गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। घिया तो वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन गोश्त के साथ मिलकर तो इसका जायका दुबाला हो जाता है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो घिया गोश्त बनाने के लिए हमारे पास हैं, ये मैंने 1 किलो घिया ले लिया है और 2 अदद टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है और 400 ग्राम मटन का गोश्त है और 2 अदद प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और इधर पाउडर मसालों में 1 खाने का चम्मच है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है और 1 खाने का चम्मच नमक है। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक है और लहसुन है और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट है। और यहाँ 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा है, 8 से 10 हरी मिर्च काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गैस पर रख दिया है अपना प्रेशर कुकर और इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। गरम मसाला बस थोड़ा सा कड़कड़ाना है। उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद प्याज जो स्लाइस में काटी हुई थी वो डाल दी। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं, गोल्डन ब्राउन। अब मिलती हूँ आपको मैं इसे गोल्डन ब्राउन करने के बाद। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें ये सारा मैंने गोश्त डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर भूनना है, 2 मिनट। गोश्त को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। साथ ही मैंने इसमें फिर ये अदरक का पेस्ट और लहसुन का भी पेस्ट डाल दिया। अब लहसुन अदरक डाल के मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी। लहसुन अदरक डालकर मैंने इसे तकरीबन 2-3 मिनट भूना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब साथ ही मैं इसमें सारे पाउडर मसाले जो मैंने बताए थे वो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब डाल दिए मैंने। अब मैं मज़ीद इसे 1 या 2 मिनट भूनूंगी। थोड़ा सा ये पानी डाला मैंने, इसको थोड़ा सा कि मसाले जल ना जाए। मैंने पाउडर मसाले डालकर इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट भूना है। तो देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल निकल आई है मसाले की, बहुत अच्छी भुनाई हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भुनाई बहुत अच्छी खाने में करनी चाहिए ताकि बस ये बेस जो होती है यहीं से ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें हाफ़ गिलास पानी डालकर इसे गलने के लिए प्रेशर कुकर लगा दूँगी। तो मैंने इसे पूरा नहीं लगाना, सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगी। आधा गोश्त मैंने गलाना है और फिर आधा मैं इसे घिया डालकर पकाऊंगी। बस हाफ़ गिलास पानी डालकर मैंने कुकर लगा दिया है। 5 से 7 मिनट मैं इसे लगाऊंगी। इसमें हाफ़ डन करना है मैंने गोश्त। फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद। अच्छा जी, अब हमने ये कुकर खोल लिया है और चूल्हा जला दिया है मैंने। ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, बस इसे अब मैं भूनूंगी और इसका पानी खुश्क करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है और कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ है। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी ताकि टमाटर भी साथ ही गल जाएँ भूनते भूनते। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है और टमाटर भी इसमें सारे मैश हो गए। अब मैंने सारा ये घिया कटा हुआ बड़े बड़े टुकड़ों में है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें जी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। और घिया तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है और ठंडा होता है ये, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था तो इसे खाना भी सुन्नत है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है।
अच्छा, मैंने बड़े बड़े पीस इसलिए डाले हैं कि मैं बाद में थोड़ा सा इसे मैश करूँगी, मुझे मैश ही बनाने हैं ज़रा। अगर आपको साबुत रखने हो तो फिर इसे मैश नहीं करिएगा, मगर लेकिन मैं इसे बड़े पीसेस इसलिए काटे हैं कि मैंने इसे मैश करना है। अब इसमें तकरीबन मैं आधा गिलास पानी डाल दूँगी। ये देखिए आधा मैंने रख लिया है, लेकिन मुझे ये ज़रा कम लग रहा है पानी, तो ये आधा भी डल जाएगा, 1 गिलास डल जाएगा इसमें। अब मैं इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि अभी आधा गोश्त गला है, मैंने सिर्फ 5 मिनट कुकर लगाया था। तो अब मैं इसे तकरीबन 8 मिनट और कुकर लगाऊंगी, उसमें ये गोश्त भी पूरा डन हो जाएगा और ये घिया भी गल जाएगा। फिर मैं इसे मैश करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे 8 मिनट बाद। अब 8 मिनट हो गए हैं और मैं प्रेशर कुकर खोल रही हूँ। ये देखिए, चेक करते हैं इसका क्या हाल है। ये देखिए जी, अब मैं इसमें कुकर से इसे मैं कढ़ाई में शिफ्ट करने लगी हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। अगर आपने इसे नहीं मैश करना तो ये तैयार है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे तोड़ दूँगी, घिया को थोड़ा थोड़ा मैं मैश करूँगी। ये देखें, बाज़ लोग इसे इस तरह ही खाते हैं कि साबुत पीस ये नज़र आते हैं, लेकिन ज़रा मैं मैश कर रही हूँ इसे। आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें। ये देखें, ये मेरे पास मैशर है, मैं इससे थोड़ा थोड़ा सा इस घिए के टुकड़ों को ज़रा ज़रा मैं कैसे मैश कर दूँगी इससे। ये साबुत भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे घर में ये मैश खाए जाते हैं। काफ़ी सारे ये मैश हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दी हैं। बहुत प्यारी शक्ल इसकी बनी है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी और बहुत सादा तरीके से मैंने बनाए हैं। अब इसमें मैंने ये ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और साथ ही मैं इसके अब हरा धनिया डाल दूँगी और साथ 2 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं टक लगा के। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हरे धनिया से कितनी खूबसूरत लुक आ गई है इसकी। और ये सिर्फ दिखने में नहीं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इस तरह बनाएं, टेस्ट करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। मुझे इतनी सी ग्रेवी इसकी चाहिए, इसलिए मैं इसे और ज़्यादा खुश्क नहीं करूँगी। तो बस ये रेडी है। मैं इसे सिर्फ 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाया है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें जी, कितना मज़ेदार बना है। आप इसे बनाएं, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली में और ज़रूर आपकी इंशाअल्लाह ताला तारीफ़ होगी। मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी लग रही है। अच्छा जी, तो ये हमारा घिया गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इसे बनाएं, एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।